हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला की तरफ से भर्ती के लिए नई विज्ञापन जारी की गई है। इसमें आदर्श आईटीआई की तरफ से यानी कि आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की तरफ से भर्ती निकाला गया है, जिसमें मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए पोस्ट निकाला गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अगस्त 2024 तक से रखी गई है। इसमें कुल कितने पोस्ट हैं, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, आवेदन पत्र कहां से मिलेगा और आवेदन किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह विज्ञापन जिला नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले के विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत रिक्त पद के लिए यहाँ पर मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के लिए यह पोस्ट निकाला गया है। सत्र 2024-25 के लिए भर्ती लिया जा रहा है, जिसमें 31 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक से स्वयं उपस्थित होकर या फिर पंजीकृत पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन भेजने का एड्रेस दे दिया गया है। जिला नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़। इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेज देना है। पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर जिला नोडल संस्था का नाम दे दिया गया है, संस्था का नाम है और यहाँ पर व्यवसाय विषय का नाम है। यहाँ पर रिक्त पद का विवरण है। इसमें यहाँ पर आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर के लिए जो पोस्ट निकाला गया है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, वायरमैन के लिए एक पोस्ट है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए एक पोस्ट है, प्लम्बर के लिए एक पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए एक पोस्ट है, विद्युत कार के लिए एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। और नेक्स्ट है शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए एक पोस्ट है, हाउस कीपिंग के लिए एक पोस्ट है। नेक्स्ट है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा बिलासपुर की तरफ से स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तखतपुर बिलासपुर के लिए विद्युत कार के लिए एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। नेक्स्ट है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिल्हा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए एक पोस्ट है, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, मैकेनिक डीजल के लिए 2 पोस्ट है, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। यानी कि टोटल 17 पोस्ट यहाँ पर 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की तरफ से निकाले गए हैं। इसके लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता देख लेते हैं। विद्युत कार और वायरमैन के लिए यहाँ पर पुरानी पद्धति से 11वीं या फिर हाई स्कूल मांगा गया है और संबंधित ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में आपका उपाधि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ATI, CTI, NVTI या RVTI या फिर ITOT इनमें से कोई एक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, ड्राइवर कम मैकेनिक, इन तीनों के लिए क्वालिफिकेशन पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य होना चाहिए और मैकेनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना चाहिए और हल्के मोटर यान का वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और साथ में ATI, CTI, NVTI, RVTI या फिर ITOT इनमें से कोई एक आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक उपकरण यांत्रिकी के लिए भी पुरानी पद्धति से 11वीं होना चाहिए और ATI, CTI वगैरह इनमें से कोई एक होना चाहिए और साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या समतुल्य में आपका संतुल्य संकाय में आपका उपाधि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल हाउस कीपिंग के लिए भी पुरानी पद्धति से 11वीं या फिर हाई स्कूल और साथ में यहाँ पर पब्लिक हेल्थ या फिर बायोसाइंस, फिजियोलॉजी या नर्सिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि और ये CTI जो यहाँ पर मांगा गया है इनमें से कोई एक आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए भी हाई स्कूल या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर समतुल्य संकाय में उपाधि या फिर DOE से A स्तर का प्रमाण पत्र या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से BCA या PGDCA होना चाहिए। साथ में
ATI, CTI, NVTI, RVTI या ITOT कोई भी एक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लम्बर के लिए भी यहाँ पर पुरानी पद्धति से 11वीं और ATI, CTI ये जो है सभी पोस्ट में 11वीं और ATI, CTI ये मांगा गया है और साथ में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी संकाय में आपका उपाधि होना अनिवार्य है। प्लम्बर के लिए यहाँ पर मैकेनिक प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि है तो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी के लिए यहाँ पर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट मांगा गया है और स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए यहाँ पर 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ में स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष से उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन 100 शब्द प्रति मिनट की गति की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में ATI, CTI, NVTI, RVTI, ITOT कोई एक है तो अप्लाई कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दे दिया गया है। चयन सूची तैयार करके मेरिट के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। इसमें एक से अधिक संस्था यानी कि 5 संस्था के लिए भर्ती निकाला गया है तो अलग अलग संस्था और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति घंटा 140 रुपये और अधिकतम 5 घंटे एक दिन में आपको कार्य करना होगा। इस प्रकार से अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह का पेमेंट आपको इसमें दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है जिसके लिए आपको एप्लीकेशन के साथ में निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक से या इसके पूर्व उपस्थित होकर आप अपना आवेदन पंजीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 495009 में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। लिफाफे के ऊपर आवेदित संस्था या व्यवसाय का नाम उल्लेख होना चाहिए। आयु यहाँ पर 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। एप्लीकेशन में पासपोर्ट साइज फ़ोटो और रंगीन फ़ोटो होना अनिवार्य है। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लगा होना अनिवार्य है और अपना सिग्नेचर भी आपको एप्लीकेशन में करना अनिवार्य है। सही जानकारी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देना होगा। अलग अलग पोस्ट अलग अलग संस्था के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी अच्छे से स्वयं आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है। आगे इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पर आवेदित संस्था का नाम, जिस संस्था में आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए, और विषय या व्यवसाय का नाम लिख देना है। अपना नया पासपोर्ट साइज स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है। पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस और क्वालिफिकेशन डिटेल और अन्य कोई योग्यता है तो आप डाल सकते हैं। और सभी जानकारी डालने के बाद में लास्ट में सिग्नेचर करके अपना पूरा नाम आपको लिख देना है। आगे इसमें शपथ पत्र दिया गया है जिसे आप सही पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं उसका विवरण यहाँ पर दे देना है और सिग्नेचर, नाम, पता, पिन कोड समेत लिख देना है। अपना पूरा मोबाइल नंबर भी आपको सही लिख देना है। ये नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके आप पढ़ लीजिएगा, या नोटिफिकेशन जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप इसके लिए 30 अगस्त 2024 तक से अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस और माध्यम आपको बता दिया गया है। इस वैकेंसी के अलावा छत्तीसगढ़ में अन्य जिले की तरफ से अलग अलग विभाग की तरफ से बहुत सारे भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं जिसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर पहले ही दी जा चुकी है। अगर आपने वे जॉब अपडेट नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने मेरे पिछले जॉब अपडेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने परिजनों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अन्य लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर तुरंत पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।